हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग RCJ हंट। मैं अभी राजनगर से निकला हूँ और राजनगर एक्सटेंशन पहुँचा हूँ। आज हम जा रहे हैं एक छोटे से व्लॉग के लिए हिंडन एयरपोर्ट। मेरी फैमिली के कुछ लोग बेंगलोर से आ रहे हैं तो उनकी फ़्लाइट लैंड होने में अभी टाइम है। मैं अभी अभी निकला हूँ 1 घंटे पहले यहाँ से, क्योंकि आधे ही घंटे का रास्ता है मेरे यहाँ से। और जल्दबाजी में कैमरा ऑन करना भूल गया राजनगर पर। अभी जब एक्सटेंशन पहुंचा मैं तो 2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे नज़र आया कि कैमरा तो ऑन ही नहीं किया। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, आपका दिमाग जब कहीं और होता है और आप कुछ और सोच रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। यार, इस समय भी इतना भीड़ रहती है इस एक्सटेंशन में, अब आप देख लो क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। आज का व्लॉग होने वाला है कि राजनगर से या गाज़ियाबाद के या राजनगर एक्सटेंशन वगैरह एरिया से आप हिंडन एयरपोर्ट कैसे जा सकते हैं। बार बार शीशे के ऊपर सामने ग्लास पर, फ्रंट ग्लास पर बारिश की बूंदें आ जाती हैं तो सारा व्यू गड़बड़ कर देती हैं कैमरे में, फिर वो क्लियरिटी नहीं आती होगी। और सड़क पर कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी के शीशे पर ही पानी गिर रहा है। तो अभी हम राजनगर एक्सटेंशन से स्टार्ट ले रहे हैं। तो एक बार फिर आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे और मस्त होगे। लगता है इसको थोड़ा सा चलाना ही पड़ेगा रेगुलर, क्योंकि ये बार बार चलाने में भी दिक्कत, अभी रुकता हूँ तो भी दिक्कत। ये बारिश की बूंदें सारा व्यू खराब कर रही हैं रिकॉर्डिंग का। एक्सटेंशन में बहुत भीड़ रहती है हर समय। यहाँ से एयरपोर्ट जो है करीब 15-16 किलोमीटर होगा, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी हमको वहाँ पहुँचने में। बाकी ट्रैफिक के ऊपर है, खाली रोड हो तो आधा घंटा भी नहीं लगता। लेकिन इस समय अभी ट्रैफिक दिखाई दे रहा है ये हर एरिया में एक्सटेंशन के। चलिए देखते हैं। आजकल नोएडा, मेरठ, गाज़ियाबाद वाले ज़्यादातर IGI दिल्ली एयरपोर्ट को यूज़ नहीं कर रहे। बेंगलोर और बाकी जगह जहाँ जहाँ के लिए फ़्लाइट अब हिंडन से स्टार्ट हो गई है तो वो लोग सब हिंडन एयरपोर्ट से ही फ़्लाइट का यूज़ कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर जो फ़्लाइट्स हैं वो चीप भी हैं थोड़ा, और दूसरा ये काफ़ी टाइम भी सेव करते हैं। आप दिल्ली से आना जाना में 2 घंटे तो उसी में ख़राब हो जाते हैं एयरपोर्ट से गाज़ियाबाद तक आने में। आज और 2 दिन से बारिश ना तो पूरी तरह से हो रही है ना बंद हो रही है, बस ऐसे ही छुटपुट छींटे ही आ रहे हैं। या तो अच्छी तरह से आ ही जाए या बंद हो जाए। लेकिन लग रहा है कि इंद्रदेव भी कंफ्यूज हैं, बारिश करूं नहीं करूं के चक्कर में गाज़ियाबाद। ओहो, लेडी ड्राइवर के साथ से गाड़ी निकालने में भी डर लगा रहा था, अभी बचा दी। एक मैडम चला रही थी वैगन आर को, अचानक ही लेके आ गई मेरी गाड़ी की साइड में। चलिए
निकलें जल्दी से जल्दी, इससे पहले कोई और। ये पहुंच चुके हैं गोल चक्कर पर राजनगर स्टेशन के। और इसको क्रॉस करके अब हम लेफ्ट लेंगे यहाँ से। लग रहा है मौसम देख के लोग कुछ ज़्यादा ही मूड में हैं, एकदम स्लो स्लो चल रहे हैं, किसी का मन ही नहीं है सही स्पीड पे चलने का। देखिए कितने मजे से लाइन लगा रखी है। अभी ये एक्सटेंशन ख़त्म होने वाला है यहाँ से, और सामने आने वाला है ये फॉरेस्ट पार्क है यहाँ पर, गाज़ियाबाद फॉरेस्ट पार्क, जो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर घूमने फिरने। तो वो भी अभी आधा किलोमीटर ही रह गया है सामने, जहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे उसके फ्रंट पर ही है वो। तो ये एक्सटेंशन की अब लास्ट सोसाइटियाँ चल रही हैं, बस ख़त्म होने वाला है एक्सटेंशन यहाँ पर। ये देखिए सामने आपको नज़र आ गया होगा फॉरेस्ट गाज़ियाबाद, सिटी फॉरेस्ट गाज़ियाबाद, ये पार्क है। यहाँ से अब लेफ़्ट लेंगे हम। अगर फॉरेस्ट जाना होता है तो राइट से ये यू टर्न लेके आप जा सकते हैं। लेफ़्ट में हमारे नंदग्राम चल रहा है, और राइट में हमारे जो है वो हिंडन रिवर है। अब आगे गोल चक्कर से, जो एक्सटेंशन का गोल चक्कर कहा जाता है, जहाँ पर एक एयरक्राफ्ट भी खड़ा हुआ है, वहाँ से हम राइट लेंगे और उसको एक पूरा राउंड लगाकर लेफ़्ट होते हुए हिंडन क्रॉस करेंगे। जब मौसम बारिश का होता है तो दो तरह के लोग होते हैं रोड पे। एक जो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं वो चलेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल आपके आगे अटक के खड़े रहेंगे, और एक वो होंगे, ये लीजिए सामने ये गोल चक्कर आ चुका है। अब इसको हम पूरा राउंड लेके फिर अपना लेफ़्ट जाएंगे, हिंडन क्रॉस करेंगे एयरपोर्ट के लिए। ये इधर लेफ़्ट में सीधा अगर इधर इस रोड पर चले जाएं तो गाज़ियाबाद में एंटर हो जाएंगे न्यू बस अड्डे की तरफ। और ये जो सामने आ रहा है लेफ़्ट में ट्रक जहाँ जा रहा है, ये है एलिवेटेड रोड दिल्ली के लिए। और ये अब जो आएगा नेक्स्ट लेफ़्ट, ये जाएगा जो लोनी के लिए, इस पे चलना है हमें। तो ये अर्थला और इधर हिंडन एयरफोर्स होते हुए फिर उसके बैक में हम पहुंचेंगे हिंडन एयरपोर्ट के लिए, जो सिविल टर्मिनल है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दो तरह के लोग हैं इस समय सड़क पर। एक तो वो जो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं,
और बड़ा धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं, उनसे आप आगे निकलना चाहते हैं। और एक वो हैं जो जल्दी से जल्दी इस बारिश से परेशान होकर घर पहुंचना चाहते हैं, तो वो अलग स्पीड पे चल रहे हैं। अब आपको ना तो ज़्यादा तेज़ चलने का मूड है और ना ज़्यादा स्लो, तो इन दोनों लोगों को बर्दाश्त करके आपको अपनी स्पीड से चलना पड़ेगा। ये स्लो वाला है तो इसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये नीचे अब हम हिंडन रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। और अब इस रेड लाइट से राइट में लेंगे हिंडन एयरपोर्ट के लिए लोनी रोड पर। लेफ्ट में जो है वो मोहन नगर के लिए जाता है रास्ता रेड लाइट से, और राइट में जो जाएगा वो लोनी के लिए और हिंडन एयरफोर्स के लिए जाएगा। तो हम लोग को एयरपोर्ट जाना है तो हम राइट लेंगे यहाँ से। ग्रीन लाइट हो रही है और लाइन इतनी है कि ये बर्बाद ही कर देंगे, सारा टाइम लग रहा। जल्दी निकलना पड़ेगा, 50 सेकेंड्स रह गए। कुछ लोग, मैंने कहा ना, इतनी स्लो चल रहे हैं कि आपको ग्रीन लाइट का बेनिफिट नहीं लेने देते, अटक के खड़े हो जाते हैं रेड लाइट पर। तो जी आ गए हम लोनी रोड की तरफ। ये लो, अब यहाँ से आधे किलोमीटर पे हिंडन एयरफोर्स का गेट आ जाएगा, लेकिन हमें उसके अंदर नहीं जाना। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हिंडन एयरफोर्स के गेट को ही एयरपोर्ट का गेट समझते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। ये एयरफोर्स का एरिया है, उसमें आप एंट्री नहीं कर सकते, वो डिफेंस का एरिया है पूरा। ना तो क्रॉस करेगा ना किसी को करने देगा, कैसे कैसे लोग हैं, ड्राइवर बन गए। और फिर स्लो हो गया। धीरे, फोन पे लग रहा होगा, हाँ फोन पे लगा हुआ वही है। ये फोन पे लग जाते हैं ऐसे, बस पूरा ऑफिस इनका गाड़ी में ही चलता है, आधे से ज्यादा गधे। छोटी मोटी बात करे, आदमी ड्राइव कर रहा हो गाड़ी तो फटाफट दो काम की बात करे और बोल दे भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फुर्सत में लंबी बात करूंगा। लेकिन बहुत से मूर्खों को इतनी आदत होती है कि वो कान को फोन पे लगा के मतलब हजारों किलोमीटर चले जाएंगे पर उनका फोन नहीं कट होता। बहुत गुस्सा आता है, मन करता है गाड़ी सामने लगा के एक थप्पड़ मारूं और फोन को मारूं सड़क पर फेंक के। पर बर्दाश्त करना पड़ता है, कहाँ तक लड़ो, कितनों से लड़ो, कोई एक आध गधा हो तो सही जा। 50% से ज्यादा गधे हैं। चलो जी, अब ये आ चुका है गोल चक्कर हिंडन एयरफोर्स के गेट वाला। जय बालाजी महाराज। यहाँ से भी अगर आप मोहन नगर जाना चाहते हैं तो फर्स्ट कट से लेफ्ट ले सकते हैं, हम सेकंड कट से जाएंगे स्ट्रेट, और थर्ड कट जो है वो हिंडन एयरफोर्स का है, उसमें हम जाएंगे नहीं, उसके गेट में जाता है। हम स्ट्रेट ही चलेंगे अभी वजीराबाद की तरफ। एयरफोर्स स्टेशन को क्रॉस कर दिया हमने। ये देखिए हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल का बोर्ड भी आ गया सामने, लेकिन अभी यहाँ नज़दीक नहीं है, अभी बहुत 5-7 किलोमीटर है। ये एयरपोर्ट का एकदम बैक साइड में, रनवे साइड में सीधा टर्मिनल बनाया है इन्होंने। तो ये एयरफोर्स स्टेशन बहुत बड़ा है और 2 रनवे थे शायद यहाँ पर, एक रनवे
का यूज़ कम होता था तो उसको सिविल टर्मिनल के लिए दे दिया यूज़ करने को, एक एयरफोर्स ने अपने पास रखा हुआ है। लड़ाई वड़ाई तो हो नहीं रही, जब लड़ाई होगी तो वो अपने पास ले लेते हैं उसको वापस, सिविल वाली फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं सब, फिर एयरफोर्स अपने हाथ में ले लेता है। यार क्या है ये पंच, इस पे ओवरटेक नहीं करी जा रही है, बाइक वालों ने ओवरटेक कर लिया है पर इससे ओवरटेक नहीं हो रहा। मैं ऐसे मूर्खों के पीछे चलने में मुझे बहुत दिमाग खराब होता है। मैंने कहा ना, ये मौसम जो है ना, दो तरह के लोग हो रहे हैं। एक बिल्कुल पूरा बारिश में मजा ले रहे हैं, क्योंकि खासकर वो गाड़ी में हैं तो उनको लग रहा है यार मजा आ रहा है। अब बाइक वाले जो है वो तो फिर भी अपना स्पीड से तेज चल रहे हैं, भीग ना जाए, जल्दी घर पहुंचे। तो लेफ्ट साइड में हम राजेंद्र नगर से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं लोनी रोड पर स्ट्रेट इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के बैक साइड में जो सिविल टर्मिनल है वहाँ के लिए। एक और गोल चक्कर, ये भी राजेंद्र नगर डीएवी स्कूल की साइड में जाता है लेफ्ट में, लेकिन हम यहाँ तो जाना नहीं है, हम तो सीधा जाएंगे अभी। हो क्या रहा है, गाड़ी वालों का मन क्यों नहीं हो रहा गाड़ी चलाने का? ये देखो, बलेनो वाले का मूड नहीं है ओवरटेकिंग का, किसी चीज का। ट्रक के बराबर में चला रहा है, ना तो उसको ओवरटेक कर रहा है और ना इसका मन है। ना तो मुझे निकलने दिया, ना खुद निकला। तो बस ये आ चुका है अब लेफ्ट में शालीमार गार्डन, और सीधा जो है ये दिल्ली जाती है रोड वजीराबाद होते हुए। तो ना हमें वजीराबाद जाना है ना दिलशाद गार्डन, शालीमार गार्डन, हमको आगे से एयरपोर्ट के लिए यू टर्न लेके आना है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बारिश है, हमारी राजनगर साइड में थोड़ा कम बारिश थी। एयरपोर्ट का कट बहुत आ गया, एकदम दिल्ली के टच ही कर जाता है। थोड़ा सा आगे जाओ तो आप दिल्ली में एंटर ही कर जाओगे। कहने को ये गाजियाबाद में लगता है एयरपोर्ट, लेकिन बॉर्डर पे है बिल्कुल दिल्ली के भी। अब ये वाला जो यू टर्न एक आ चुका है एयरपोर्ट वाला, हमें आगे से घूम के आना है मंदिर से बाहर। कहाँ गई एयरपोर्ट रोड? अभी भी स्ट्रेट दिखा रहा है बोर्ड, तो इसका मतलब लग रहा अभी एक गोल चक्कर और है। हाँ जी, अभी एक गोल चक्कर और है, गोल चक्कर नहीं है एक्चुअली, यू टर्न का कट है, इसको भी क्रॉस करना है, इससे अगले वाले पे है। बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे दिल्ली ही पहुंच गए, अब कसर कुछ रह नहीं जाती है। आराध्यम ज़ोडियक वगैरह का शोरूम है, पूरी लाइटिंग वगैरह शाम से ही जला दी है, एकदम बढ़िया चमचमा रहा है।
लग रहा है वाइपर चला के ही रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आपको इरिटेट करेगा ये व्यू में, लेकिन क्या करें, बिल्कुल ही कुछ ना दिखाई दे पानी की बूंदों से तो वो भी सही नहीं लग रहा। ये देखिए, ये एयरपोर्ट वालों के लिए यू टर्न, दिल्ली जाने वालों के लिए यू टर्न है ये। तो इसको क्रॉस करके आगे से आएंगे हम। अब हमारा वाला टर्न आएगा एयरपोर्ट जाने वालों का। इसका मतलब है दिल्ली जाने वाला तो कोई मुड़ नहीं रहा, कोई फ़्लाइट वगैरह नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी कम लिमिटेड ही फ़्लाइट है यहाँ पर। बेंगलोर की भी दिन में 1 या 2 ही फ़्लाइट है। ये राइट साइड में रास्ता आ चुका है एयरपोर्ट का। हम यहाँ से अब एयरपोर्ट के लिए यू टर्न लेंगे। चलो जी, ये हो गया हमारा टर्न का। ये बहुत ही गलत कट बनाया है इन्होंने, ना तो एयरपोर्ट के सामने है ये, ना ये पूरा ट्रैफिक को क्रॉस करके मुझे उस तरफ जाना है लेफ्ट में। अब बताइए लेन चेंज करना यहाँ से कितना मुश्किल है। ओ गॉड, मतलब मैं फंस चुका हूँ। मेरा वाइपर ब्लेड भी हिल गया है। अब इतने ट्रैफिक को क्रॉस करना है इस समय बहुत ही आफत है। मुझे बाहर निकल कर थोड़ी देर को ये वाइपर ब्लेड सही करना पड़ेगा। ये पता नहीं कैसे पलट गया है। चलिए तो चलते हैं। यहाँ पे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मेरा वाइपर ब्लेड गड़बड़ कर रहा है। बहुत कम यूज़ करो ना, तो अचानक किसी दिन यूज़ करो तो पता लगता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है गाड़ी के अंदर। आज पता लगा कि ये लूज़ हो रहा है, ज़्यादा स्पीड से चलाने पर एकदम से बाहर आ जाता है उससे। चलिए फिर स्लो स्लो चलाऊंगा मैं इसको, मैनुअल यूज़ करूँगा। ये सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, हाई राइज काफ़ी सारी अब इधर बन चुकी हैं। ये सामने सीधा सोसाइटी वगैरह में जाता, हमें वहाँ नहीं जाना, हमें जाना है लेफ़्ट में। ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ये बैरिकेड्स को क्रॉस करके सीधा एयरपोर्ट के लिए चले जाना है। ये आगे बोर्ड नज़र आ चुका है, हिंडन एयरफोर्स सिविल टर्मिनल गाज़ियाबाद आपका स्वागत करता है। ये टैक्सी और गाड़ी जो है ज़्यादातर सब यहाँ खड़ी हुई हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है, पार्किंग वगैरह की दिक्कत है, तो लोग यहीं खड़े हो जाते हैं। कोई कॉल वगैरह करता है तो अपना चले जाते हैं। आज तो मौसम यहाँ पर ज़्यादा ही ख़राब हो गया। अपनी तरफ इतनी बारिश नहीं थी। लास्ट टाइम जब आया था तो इतने बैरिकेड्स नहीं थे, सिर्फ हिंडन के गेट पर ही बैरिकेड था। लेकिन इस बार तो इन्होंने ये दूसरा मिल गया है। अभी अभी हो सकता है तीसरा भी मिल जाए, लेकिन आ ही चुका है अब तो गेट। टैक्सियाँ खड़ी हैं सारी की सारी यहाँ पर, लोग लेने के लिए आए हुए हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इधर ही लगा देता हूँ, जैसे कॉल आएगा तभी मैं जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए, या मैं आगे से घुमा के लगाता हूँ। बस यही है एयरपोर्ट। राइट हैंड साइड में जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं निकल के, ये सब एयरपोर्ट के गेट के सामने ही पार्क करी हुई है, क्योंकि अंदर गाड़ी लगाने का कुछ है नहीं, तो लोग यहीं वेट करते रहते हैं। अभी फ़िलहाल ये सामने बिल्कुल गेट है एयरपोर्ट का, बैरिकेड लगी हुई जहाँ।
तो अपना कॉल आ चुका है। अब हम हिंडन एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं गेट के। ये सामने जो है ये डिपार्चर का एरिया है और उसके आगे ही अराइवल है। तो बस अब हम यहाँ से पिकअप कर लेते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को जिनको हम लेने आए हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर यहाँ से बाहर। तो छोटा सा ही एयरपोर्ट है, बस इसी टर्मिनल से यहीं से डिपार्चर अराइवल पास हैं सामने, और राइट साइड में थोड़ी सी पार्किंग है। अदरवाइज नॉर्मली सभी लोग गेट के बस एक गेट से अंदर आते हैं और लोगों को छोड़कर लेकर दूसरे गेट से बाहर निकल जाते हैं। तो हमने अभी अब पिक कर लिया है अपनी फैमिली को, बस यहाँ से अब राइट लेके हम दूसरे गेट से बाहर की तरफ चलते हैं। ये छोटी सी पार्किंग है राइट साइड में, और बस ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है ये, अभी फ़िलहाल बहुत ही कम फ्लाइट्स हैं, लेकिन गाज़ियाबाद वालों के लिए बहुत ही बेनिफिट हो गया है इसके चालू होने से। दिल्ली नहीं जाना पड़ता अब। तो ये गेट आ चुका है, बस अब इस गेट से बाहर हम निकलेंगे। और इस तरह से आज हमने आपको इंडियन एयरपोर्ट का टर्मिनल वगैरह सब दिखाया। अब क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और मौसम इतना ख़राब है, ये बहुत मुश्किल हो रही है ये सब रिकॉर्डिंग, ना ही इतनी क्लियरिटी आ पाएगी। तो अच्छा यही है कि मैं इस व्लॉग का भी यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।